रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। बस तुम्हारी जीजा जी से एक टाइम परमिशन मिल जाए तो मैं आ जाऊंगी। सच दीदी? लेकिन हाँ, किसी को बताना नहीं अभी। मैं ट्रेन में बैठ के कॉल करूंगी, ठीक है? मुझे माँ और बाबा की बहुत याद आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अगर मायके जाऊँ तो। हाँ बिल्कुल जाओ, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। मैं अभी अजय को फोन करके बोल देता हूँ। मेरे बाबा मेरे माँ और बाप दोनों हैं। असली माँ को तो कभी देखा नहीं, लेकिन जो भी प्यार और दुलार मैंने सीखा बाबा से ही सीखा। पता है, बचपन में जब मैं बीमार पड़ गई थी तो बाबा सारी रात जग के मुझे पुचकारते थे, मुझे लोरी सुनाते थे और मुझे प्यार से थपकाते थे और सुलाते थे। याद है ना आपको बाबा? सब याद है बेटा, लेकिन बेटा जो प्यार और दुलार तुमको मिलना चाहिए था वो मैं तुमको नहीं दे पाया। बेटा मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी ठहरा, नहीं दे पाया तुमको। ऐसा नहीं है बाबा। आपको पता है बाबा, मैंने किसी पिता को अपने बच्चे से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। अपने गरीबी में भी मेरी सारी जिद्दें पूरी की। नहीं बेटा, मेरा बस चलता ना तो मैं तुमको राजकुमारी बना कर, लेकिन क्या करूं बेटा, मेरे हाथ बहुत तंग थे। आपके हाथ तंग थे तो क्या हुआ, आपका दिल तो सच्चा था ना। तंगहाली में भी आपने हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस करवाई। आपको याद है, आपको आपकी चश्मे की फ्रेम बदलनी थी और आपने मुझे बहाना दिया क्योंकि मेरी जिद थी कि मुझे वो सैंडल खरीदनी है, तो आपने मुझे कहा कि मुझे वो फ्रेम पसंद नहीं आई है। आपने उसी पैसों से जाकर मेरे लिए वो सैंडल खरीदी। छोटी जरूर थी, समझती सब थी, इसलिए तो मैं सबसे कहती हूँ कि मेरे बाबा मेरे माँ और बाप दोनों हैं। दी आपको पता है, बाबा ना सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। अरे बनवास, तो खाली दीदी से कहानी सुनता रहेगा, सुना नहीं? रात में जाना है इसको। पहले मेरी बेटी को खिला के तो दुबली हो गई है। हाँ? इसको अंदर ले जा, नाश्ता वास्ता करा, वही कहानी सुनते रहना। जा बेटा। हाँ हाँ, मैं भी आशा को बुलाता हूँ। अरे आशा। अरे आशा को क्यों? मैं अपने हाथों से जाके नाश्ता बनाऊंगी। क्यों चमन? बाबा मैं आती हूँ। ठीक है बेटा।
अजय, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जैसे सेटल हो जाऊंगा सोचूंगा इसके बारे में। सोचो जल्दी। आइए। चलो। आशा, अकेली क्यों बैठी हो? दीदी वो माँ ने मना किया? नहीं, वो तो देख आशा, माँ कितना भी मना करे, तू मेरी छोटी बहन है, तुझसे बिना मिले मैं कोलकाता कैसे जा सकती थी? पता नहीं, मैं माँ को तो बहुत प्यार करती हूँ, उनको अपनी माँ ही समझा है। पता नहीं वो मुझे पराया क्यों समझती है। मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात करे। अगर कोई शिकायत है तो मुझसे आके कहे। दी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे देखकर मुंह क्यों फेर दिया? पता है, आज मैं टैक्सी से उतरी ना तो माँ पूजा कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अनदेखा किया और अंदर चली गई और फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ निकल गई। अच्छा, ऐसा किया माँ ने? देख आशा, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। तू माँ के साथ ज्यादा समय रहती है तो तुझे मालूम होना चाहिए। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया जो आज माँ ने किया। मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन बाबा उनके व्यवहार से बहुत दुखी रहते हैं। देख आशा, मैं तुझे यहाँ पे कोलकाता से सुनाने नहीं आई हूँ। अच्छा, एक मिनट रुक। ये तेरे, ये मेरे लिए? हाँ, जल्दबाजी में यही ला पाई। अगली बार आऊंगी ना तो 3-4 सूट लेके आऊंगी। थैंक यू दीदी। अच्छा सुन, किसी को बताना नहीं कि मैंने तुझे दिया है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना आशा, मुझे कॉल कर देना। देख आशा, तू मेरी छोटी बहन है, तू जो मांगेगी ना मैं वो लाके दूंगी तुझे। रो क्यों रही है? दी, मुझे माफ कर देना। मैं माँ के कहने में आ गई, इसलिए मैं आपसे नीचे मिलने नहीं आई थी। तू नीचे मिलने नहीं आई तो क्या हुआ? मैं ऊपर आ गई ना, एक ही बात हुई ना। एक बात नहीं है दी, और आप हमारे लिए कितना सोचते हो, और हम है कि। मुझे पता है, उनको मेरा आना पसंद नहीं लगा। हाँ, मुझे भी सिखा के गई थी, मुझे भी आपसे मिलने के लिए मना किया था। अब रोना बंद करो, ठीक है? मुझे माफ कर देना दी, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे हीरा, बैठो ना। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे? एकदम ठीक। और फैक्ट्री का काम कैसे चल रहा है? पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन हाँ, जब तुम थी ना तो प्रोडक्शन ज्यादा था। बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और सुनाओ? और सब अच्छा है, लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम कोलकाता से आई हो, फौरन मैं चला आया। नहीं, मैंने सोचा था इस बार आई हूँ तो सबसे मिलके ही जाती। अच्छा, अभी फ्री हो क्या? हाँ, बोलो ना। चलो ना, फैक्ट्री चलते हैं, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। वहाँ के कारीगर, मैनेजर, दिवेश दादा। पता है तुम्हें ना, जब से तुम गई हो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मुझे भी सबसे मिलना है। तो चले? 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। हेलो? नहीं, अभी फैक्ट्री में नहीं हूँ। हाँ, बस आने वाला हूँ। ये तुम्हारे लिए। ये क्या कस्तूरी? ये मेरी तरफ से ना
तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। कस्तूरी, इसकी क्या जरूरत थी? जब भी ये पहनोगे ना मुझे याद करोगे। इसमें एक शर्ट है। कस्तूरी, जहाँ तुम हो ना वहाँ याद करना पवित्र बंधन का अपमान होगा। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है, और एक अच्छे दोस्त को याद करने में कौन सी पवित्रता भंग होती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ही दोस्ती था ना। फिर एक दोस्त को याद करने में कोई बुराई नहीं है, और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए आगे का सोचा है। मैंने ये भी सोचा है कि मैं तुम्हें कोलकाता बुलवाऊंगी। जॉब करोगी वहाँ? हाँ क्यों नहीं, मिलेगी तो करूँगा। क्यों नहीं मिलेगी? अच्छी जॉब भी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी दिलवाऊंगी। कस्तूरी, मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है। तुम जैसे पहले थी वैसे आज भी हो, बिल्कुल नहीं बदली। फैक्ट्री चले? चल। कस्तूरी, चले। अरे कस्तूरी, हाँ कैसी हो? ठीक हो, आप कैसे? यहाँ पे कोई नहीं। कस्तूरी, जब से तुम यहाँ से गई हो मैंने इस जगह पर किसी को बैठने नहीं दिया। कस्तूरी, तुम्हें खाने का बहुत शौक है ना, तो ये मिठाई मैंने केवल तुम्हारे लिए मंगाई है। लो मिठाई। कस्तूरी, तुम्हें देखकर ना मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है। अच्छा ये बताओ, उस बड़े ऑफिस में काम करने के बाद इस ऑफिस में कैसा लग रहा है? अरे क्या सोच रही हो? ये जगह ना मेरे लिए स्वर्ग से भी अच्छी है। मैंने जो भी सीखा है यहाँ पे ही सीखा है, और अगर आज जो भी हूं ना इसी की बदौलत हूं। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? देखना, हम लोग को मत बोलना भाई। आप मेरे मालिक नहीं, मेरे बड़े भाई जैसे। आप सब लोगों ने मुझे अपना समझ के प्यार दिया, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं जहां पे भी रहूंगी ना, आप सबके लिए काम करती रहूंगी। जैसे मैं वहां तक पहुंची हूँ वैसे आप बिना यहाँ से कहीं गए आपकी बनाई हुई सारी चीजें पूरी दुनिया तक पहुंचेगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। एक मिनट आया। कस्तूरी, ये रख लो। ये क्या है? तुम वहां से जो डिजाइन बनाकर भेजती थी ना, उसी की फी है, रख लो। ये पैसे आप ही रखिए। जब भी यहाँ काम करने वाले किसी भी वर्कर की तबीयत खराब हो या जरूरत आए तो आप ये पैसे उन्हें दे दीजिएगा। हीरा, अब हमें चलना चाहिए। कस्तूरी, एक मिनट, आप ठीक है, चले।
अजय, जब मेरी पहली शादी टूटी थी ना, तब से मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। देखिए भाई जी, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ एक बार कुछ गलत हो जाए तो उसके साथ सारी जिंदगी गलत ही हो। अजय, अब हमें चलना चाहिए। वो नीरू भाभी है ना, मेरे पीछे पड़ी रहती है। ठीक है। राज कहाँ है? राज ऑफिस पे ही उतर गए। वैसे बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे। मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। अरे मैं तो वहां आने ही वाला था, लेकिन अचानक यहाँ पर बहुत काम आ गया। कोई बात नहीं पापा। वैसे बाबा ने आपके लिए कुछ मिठाई भेजी है। अच्छा अच्छा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। बाबा को याद रहा कि मेरी फेवरेट मिठाई कौन सी है। ओहो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। साहब, मैडम कमरे में नहीं है, शायद बाहर गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारे बाबा को याद रहा कि मेरी फेवरेट मिठाई ये है। बाबा सुबह सुबह जाकर हलवाई को बोल के स्पेशल मिठाई बनवाई है आपके लिए। तुम्हें पता है, इस मिठाई ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। बचपन में मैं और तुम्हारे बाबा 2 कोस पैदल चलकर दूसरे गांव जाते थे मिठाई खाने के लिए। वहां पर एक बूढ़ा हलवाई अपने घर में ये मिठाई बनाता था, लेकिन हम लोग जाते जरूर थे। 2 कोस दूर, वो भी पैदल, वो भी मिठाई के लिए। अरे 2 कोस क्या है, हम लोग तो बहुत पैदल चलते थे और थकते जरा भी नहीं थे। अच्छा, तो वो बुड्ढे हलवाई वाली टेस्ट आई है इस मिठाई में? अरे बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी मिठाई। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपकी बचपन की यादें ताजा हो गई। वैसे चमन ना सुबह सुबह जाकर उठ के ये मिठाई लेकर आया है। अच्छा, चमन कैसा है? चमन ठीक है। क्या कर रहा है वहाँ पर? बस पापा के साथ फैक्ट्री जाता है और उनका हाथ बटाता है। ठीक करता है, लेकिन वहाँ पढ़ाई तो कर नहीं पाता होगा। वैसे वहाँ पे स्कूल और कॉलेज तो है, लेकिन अच्छी पढ़ाई वहाँ कहाँ। अपने बाबा से कहो कि अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दें। बाबा ने तो सोचा था कि चमन को गुवाहाटी भेजेंगे, लेकिन माँ को चमन को ज्यादा दिन घर से दूर नहीं रखना है, तो यह भी ठीक है। अब अकेले बच्चे को कहीं दूर तो भेजा नहीं जा सकता। मैंने तो सोचा था कि उसे कोलकाता में एडमिशन दिलवा दूंगी, लेकिन चीजें इतनी जल्दी में हो गई कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। और फिर और क्या, उसे बुला लिया होता, वो यहाँ हमारे पास रह के अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता और कंपनी का काम भी सीख लेता। नहीं, पहले बात कुछ अलग थी। मैं उसे अपने साथ रख सकती थी। अभी मैं आप लोगों के साथ मतलब। कस्तूरी बेटा, अब ये तुम्हारा घर है, यहाँ पर किसी भी तरह का संकोच मत करो। नहीं पापा, फिर भी कैसे होगा ना, चमन को ज्यादा दिन तक तो यहाँ पे रख नहीं सकती हूँ। देखो बेटा, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद दुलाल से बात करता हूँ कि चमन को यहाँ भेज दे। चमन हमारे साथ यहाँ रहकर कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करेगा, कंपनी का काम भी सीख लेगा। मैं बात करूंगा तुम्हारे बाबा से, ठीक है? पापा। जाओ बेटा, सफर से आई हो, थक गई होगी, फ्रेश हो जाओ। ठीक है पापा, आती हूँ मैं। अरे वाह, भरत भाई को बोलूंगा कि इसे मेरे लिए संभाल के रखे। आज तो कस्तूरी अकेली है, लेकिन कल जब उसका भाई इस घर में आ जाएगा
तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। चमन के बैग से चोरी का ये माल पकड़ा जाए तो वो खुद इतना शर्मिंदा हो जाएगा कि अपने आप घर छोड़कर भाग जाएगा। आपके लिए ऑफिस का काम काम है, घर के काम को आप थैंकलेस जॉब क्यों मानते हो? कौन मानता है थैंकलेस जॉब? आप मर्द लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। औरत मर्द को घर से तैयार करके ऑफिस भी भेजे, घर भी संभाले, साथ में ऑफिस भी संभाले, और आपको ऑफिस का काम ही काम लगता है। घर का काम तो कुछ नहीं है ना आप लोगों के लिए। कस्तूरी